जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है लमसम क्या है। क्या आपका पैसा भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट है? क्या आपने भी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम के जरिए पैसा इन्वेस्ट किया है या करना चाहते हो या सोच रहे हो? तो क्या है एनएवी का खेल? किस हिसाब से एनएवी डिसाइड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है या फिर मिल सकता है? एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि कोई भी पैसा आप लमसम कर रहे हो या करना चाहते हो तो यह वीडियो पहले आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज लमसम इन म्यूचुअल फंड। तो उससे पहले आपको एक मार्केट का झलक दिखा देता हूं कि आखिर मार्केट अभी करंट सिनेरियो क्या है। तो देख सकते हैं निफ्टी 50 22,547 रुपए पर यह पहुंच चुका है। बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स जो है 74,602 रुपए पर जो है अभी ये पहुंच चुका है। और 6 मंथ की गिरावट की बात करें तो 8.69% की पिछले 6 मंथ में गिरावट है। यही बात करें निफ्टी 50 की तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 9.85% की यहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको बोला कि लमसम से पहले यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब पूरी वीडियो को आप देख लोगे तब आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं एक सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं। कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रिस्क लोगे कि नहीं लोगे। तो यहां से हम समझते हैं कि आखिर लमसम क्या होता है। तो देखिए यहां पे वन टाइम का क्या मतलब हुआ कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं। मैं सिर्फ उदाहरण मान रहा हूं। तो ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे, चाहे आप ये एफडी के अंदर करोगे, चाहे ये किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो मैं आपको सरल भाषा में ये बताऊंगा कि आखिर जो बैंक में आप एफडी करते हैं, पोस्ट ऑफिस में आप एफडी करते हैं, जैसे कि 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए या फिर 14 डेज के लिए। तो यहां पे सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर एफडी का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट अभी क्या चल रहा है। तो जैसे आप क्रोम पे सर्च करेंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट बाय बैंक, डीसीबी बैंक की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 7.40%। बेस्ट इंक्वायरी के लिए आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे उदाहरण ले रहा हूं और कोई स्पॉन्सर नहीं है। एक बात याद रखिएगा, फेडरल बैंक की अगर बात की जाए तो 7.10% एफडी का इंटरेस्ट रेट है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 7.00% है। यहीं पे बात करें आईसीआईसी बैंक की तो आप देख सकते हैं 7.00% है। 18 मंथ से लेकर 2 ईयर के लिए 7.25%, 2 साल 1 दिन से लेकर 5 साल के लिए 7%, 5 साल 1 दिन, 10 साल के बीच में 6.90%। तो इस प्रकार से कुछ इंटरेस्ट रेट है। तो आपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख लिया। ये सिर्फ उदाहरण पर्पस के लिए था। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई स्पॉन्सर नहीं है किसी बैंक का कि मैं उसको दिखा रहा हूं तो कोई स्पॉन्सर है। तो यहाँ पे आप लोगों को एफडी के बारे में भली भांति पता है। लेकिन बात करें लमसम क्या होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है लमसम के जरिए वो है इसका 100 रुपए। ये जो 100 रुपए है ये डिपेंड करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में करते हो। किसी का 100 रुपए से स्टार्ट होता है और किसी का 500 रुपए, किसी का 5,000 रुपए से स्टार्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 बातें जान लो, वरना आप कर दोगे गलती। और वो गलती क्या है कि देखिए म्यूचुअल फंड में जब भी आप लमसम करते हो तो एक लॉक इन पीरियड वाला म्यूचुअल फंड होता है और दूसरा जो फंड होता है वो विदाउट लॉक इन पीरियड वाला होता है। तो जब भी कोई पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़ लेना कि आप लॉक इन पीरियड वाले में कर रहे हो या बिना लॉक इन पीरियड वाले में कर रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ लॉक इन पीरियड का? तो इसका यह मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 1 लाख रुपए जैसे आप इन्वेस्ट कर दोगे और उस फंड में अगर लॉक इन पीरियड है टर्म और कंडीशन में तो 3 साल के लिए वो पैसा लॉक हो सकता है। उसमें लिखा रहेगा कि कितने साल के लिए लॉक हो रहा है। विदाउट लॉक इन पीरियड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। आज आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप इस पैसे को जब चाहो 15-20 दिन, 1 साल, 2 साल बाद आप निकाल सकते हो, बशर्ते कुछ टर्म और कंडीशन है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि सर म्यूचुअल फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, है ना? तो इसके लिए आपका स्पेशल म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन होता है। म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करके उसके बाद आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क होता है, तो वो रिस्क अगर आप लेते हैं तो ही म्यूचुअल फंड के अंदर आपको आना चाहिए। देखिए उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण लेते हैं और एक कैलकुलेशन को समझते हैं कि आखिर एनएवी के हिसाब से हमें किस प्रकार से प्रॉफिट दिखता है, यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे होता है उसको हम यहां पे समझने वाले हैं। एक सिर्फ एग्जांपल है, मान लीजिए कि आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आपने 1 लाख रुपए किया। ये उदाहरण है सिर्फ ओनली। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ आपका 1 लाख रुपए। कितना हुआ? सिर्फ 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ। और एनएवी
अब ये एनएवी क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। तो एनएवी की जो वैल्यू है वो है 50 रुपए पर यूनिट। इस हिसाब से जो आप 1 लाख रुपए किसी भी XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे या करते हो, तो उस कंडीशन में अगर उसका एनएवी वैल्यू क्या होता है, अगर 50 रुपए होता है, तो आपको जो यूनिट मिलेगा टोटल, वो जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उससे उसके एनएवी से आपको भाग दे देनी है, तो वो यूनिट निकल कर आ जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर एनएवी क्या होता है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो उदाहरण के लिए मैं आपको एनएवी दिखा रहा हूं। कोई भी XYZ ये म्यूचुअल फंड है, तो आप इसको एनएवी को यहां पे चेक कर सकते हैं। देखिए एज ऑन 25/02/2025 का जो ये एनएवी है, तो 144.6457 इसकी अभी एनएवी चल रही है। तो 144 मोटा मोटा आप इसको मान सकते हैं। तो आपने यहां पे एनएवी देख लिया। तो वही एनएवी की बात कर रहा था, जैसे कि 50 आपने देखा एनएवी। अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि 1 लाख रुपए यदि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में 50 रुपए यदि उसका एनएवी होता है, तो उस कंडीशन में हमें जो है 2000 यूनिट प्राप्त होता है। तो यहां तक हमें आप समझ में आ गया। अब प्रॉफिट का क्या हिस्सा होता है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन होता है? तो प्रॉफिट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका एनएवी जो आपने 50 रुपए के हिसाब से किसी भी म्यूचुअल फंड में, XYZ म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, अगर वो एनएवी बढ़कर 60 रुपए हो जाती है, तो आपकी यूनिट की वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो वो कैसे होगा? तो इसको एक कैलकुलेशन के माध्यम से, उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एनएवी 50 से इंक्रीज होके 60 हो गया, यानी कि 60 रुपए हो गया, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? तो इसको आप ऐसे समझिए कि जिस कंडीशन में आपको 2000 यूनिट मिला था जब उसका 50 एनएवी था, तो 2000 यूनिट को आप क्या करेंगे, जो बढ़कर जो एनएवी हो चुका है जिस म्यूचुअल फंड में आपने किया है, तो उसको आपको क्या कर देना है? गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए आप इसको यहां से समझ सकते हैं कि टोटल जो आपको 2000 यूनिट मिला था, और उसके बाद अगर 60 से इसको गुना करते हैं, कितने? 60 से, जो आपका प्रॉफिट वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा? 1,20,000 रुपए। देखिए ये सिर्फ उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए 1,20,000 रुपए आपका हो गया यहां पे। तो 1,20,000 हो गया यहां पे। तो कहने का यह मतलब है कि XYZ व्यक्ति ने 1 लाख रुपए क्या किया? इन्वेस्ट किया, ठीक है। और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, और जैसे एनएवी जो है 60 रुपए में पहुंच गई, 60 रुपए पहुंचने के बाद जब हमने कैलकुलेशन किया, तो ये वैल्यू जो निकल कर आया 1,20,000 रुपए जो है यहां पे निकल कर आया। तो ये जो 20,000 रुपए का जो अंतर आया, यही जो है प्रॉफिट हो गया एनएवी के हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको एनएवी वाला जो कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए, और जो भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर लमसम करते हैं, तो एनएवी का कॉन्सेप्ट वो लोग समझ पाए। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि निष्कर्ष की। हमें लमसम करने का एडवांटेज क्या मिलता है, क्या बेनिफिट होता है मार्केट ऊपर नीचे होने से? तो इसको आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक उदाहरण लिया हुआ है। याद रखिएगा कि जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे रिस्क भी होता है। तो इसलिए जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म का हॉरिजन सोचकर इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने रिस्क पर करें। भैया म्यूचुअल फंड में जो है आपका रिस्क होता है, अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एनएवी ग्राफ की। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या बेनिफिट होता है लमसम का। तो देखिए ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ये बिंदु जो आप देख पा रहे हो ये पर्सन बी है और ये पर्सन ए है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड, XYZ म्यूचुअल फंड का एनएवी जब 10 रुपए से स्टार्ट होता है, तो ये एनएवी बढ़ते बढ़ते 60 रुपए में पहुंचा। तो पर्सन ये ने 60 रुपए पर जब एनएवी था, तो इन्होंने 1 लाख रुपए सपोज इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1 लाख रुपए से जो इनको यूनिट मिला, वो मिला 1666.66 यूनिट, ठीक है जी। तो क्योंकि यहां पे एनएवी ज्यादा थी, इसीलिए इनको यूनिट यहां पे कम मिला। वहीं पे पर्सन बी की बात करें, तो यही मार्केट जो है घटते 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 जो है यहां पे 50 रुपए एनएवी पर पहुंच गया। तो पर्सन बी ने 1 लाख रुपए लमसम कर दिया कुछ समय के बाद। तो हुआ क्या, इनको 2000 यूनिट मिल गया। तो यहां से एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि जिसने डीप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, उसको ज्यादा यूनिट मिला। अब यहां पे हम कुछ पास्ट का रिकॉर्ड चेक करेंगे कि वाकई में म्यूचुअल फंड में हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, क्या होता है। देखिए जो पास्ट का जो रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, एक सिर्फ उदाहरण है, एक सिर्फ एग्जांपल है, इसको आप कंसीडर मत करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क होता है। तो यहां पे हम चले जाएंगे पास्ट के डाटा पर।
तो यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑल एएमसी सिलेक्ट किया, कैटेगरी जो है हमने यहाँ पे ऑल इक्विटी सिलेक्ट किया, समय का जो हमने सिलेक्ट किया वो 10 साल किया, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट जो हमने सिलेक्ट किया वो 1 लाख रुपए किया। यानी कि उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपए यदि इन्वेस्ट करते हैं तो किस प्रकार से म्यूचुअल फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए से 10 साल के बाद 5,90,000 रुपए इसने बनाकर दिया है, 19% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो 1 लाख रुपए लमसम से वैल्यू जो बना है करंट वैल्यू 5,35,000 रुपए, 18% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा कि 1 लाख रुपए से 10 साल के बाद 5,34,000 रुपए, 18% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो 1 लाख रुपए का लमसम से पैसा जो जनरेट करके दिया है इस वाले फंड ने 5,05,000 रुपए, 17% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहां पे एचएसबीसी स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए लमसम से करंट वैल्यू जो हो चुका है 4,90,000 रुपए, 17% के हिसाब से इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप की अगर बात की जाए तो 1 लाख रुपए लमसम की वैल्यू 10 साल के बाद 4,83,000 रुपए हो चुका है, 17% के हिसाब से इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की अगर बात की जाए तो 1 लाख रुपए लमसम की वैल्यू तो 4,79,000 रुपए हो चुका है, 16% के हिसाब से। तो ये जो आपने पास्ट का जो यहाँ पे रिकॉर्ड देखा तो ये जरूरी नहीं है, कोई गारंटेड नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको इतना परसेंट का रिटर्न मिलेगा, सिर्फ एक एस्टिमेटेड है, एक आपको समझाने के लिए है ताकि आप समझ पाओ और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। याद रखिएगा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंसी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना एक रिस्क होता है। अब जैसे कि मैं बार बार इक्विटी बोल रहा हूं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इक्विटी आखिर क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर इक्विटी के बारे में आप वीडियो बना के बता दीजिएगा। आपने देखा, अभी लमसम आपने देख लिया, सीख लिया, समझ लिया। अब आप जानना चाहते हैं कि सर व्हाट इज एसआईपी, एसआईपी क्या होता है। यदि आप एसआईपी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एक दूसरी वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं, व्हाट इज एसआईपी, इसी चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या फिर अभी आपको वीडियो के अंत में आपको दिख जाएगा कि एसआईपी क्या होता है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। याद रखिएगा कि मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। फॉर इन्वेस्टमेंट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। याद रखिएगा जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करें अपने रिस्क पर करें। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और उसी के बगल में एक बेल आइकन का बटन मिलेगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, अपने आस पड़ोस को जरूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Video calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.